welcome everybody to my channel. So in this video we will be discussing class 11th business studies chapter 2 which is forms of business organization. So इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। और बेसिकली हम इसमें पढ़ने वाले हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या होता है, पार्टनरशिप क्या होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है और कंपनी क्या होती है। सो इन सभी टॉपिक्स के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि ये बिज़नेस एंटरप्राइज क्या होती है। तो बिज़नेस एंटरप्राइज का मतलब होता है कोई भी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो कि बिज़नेस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, ठीक है। तो ऐसी बिज़नेस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने वाले ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग कहते हैं बिज़नेस एंटरप्राइज। अब ये जो बिज़नेस एंटरप्राइज है इसे 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है हमारा प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस, दूसरा है हमारा पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस और तीसरा है हमारा जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस। अब बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस की। तो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस का मतलब होता है कि कोई भी एक ऐसा बिजनेस एंटरप्राइज जो कि ओन, कंट्रोल और मैनेज होता है एक प्राइवेट इंडिविजुअल के द्वारा, ऐसे एंटरप्राइज को हम लोग बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज। यानी एक ऐसा बिजनेस जहाँ पे एक ही व्यक्ति पूरे अपने बिजनेस को कंट्रोल करता है, मैनेज करता है और एक ही आदमी बिजनेस का मालिक होता है। ऐसे बिजनेस को हम लोग प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस कहते हैं। अब ये जो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं इनका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना ही इनका मेन मोटिव होता है। जैसे कि टाटा कंपनी हो गई, बिरला कंपनी हो गई, रिलायंस लिमिटेड हो गया। तो ये सारी जो कंपनीज हैं ये सारी प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं। यानी इस सभी एंटरप्राइजेस को एक ही व्यक्ति इसके ऑनर भी हैं, एक ही व्यक्ति इसको कंट्रोल भी करती हैं और एक ही व्यक्ति इसको मैनेज भी करते हैं। ओके, चलिए अब बात करते हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की। तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का मतलब होता है कि ऐसे बिजनेस जो कि ओन, कंट्रोल और मैनेज की जाती हो गवर्नमेंट के द्वारा, उसे हम लोग कहते हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। यानी ऐसे एंटरप्राइजेस जिसके मालिक, जिसके कंट्रोलर, जिसके मैनेजर जो खुद गवर्नमेंट होती है, उसी को हम लोग कहते हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। अब ये जो गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है, दोनों आते हैं गवर्नमेंट। जब भी मैं ये वर्ड यूज़ कर रही हूँ गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के लिए, तो इसमें दोनों ही इंक्लूड किए जाते हैं। जैसे कि सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, और गेल का मतलब होता है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये सारी चीज़ें जो है ये गवर्नमेंट ओन करती हैं, कंट्रोल करती हैं और मैनेज करती हैं। सो इसलिए ये दोनों जो है हमारे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में आती हैं। अब हमारा थर्ड है वो है हमारा जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस। जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस का मतलब क्या होता है, एक ऐसी बिजनेस एंटरप्राइज जो कि ओन, कंट्रोल और मैनेज होती है दोनों प्राइवेट सेक्टर से भी और पब्लिक सेक्टर से भी। यानी ऐसी बिजनेस जो कि जिसके मालिक, जिसके कंट्रोलर, जिसके मैनेजर गवर्नमेंट भी होती है और एक पार्टिकुलर इंडिविजुअल भी होते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज, ठीक है। जैसे कि मारुति उद्योग लिमिटेड है ना, तो ये एक ऐसा हमारा एंटरप्राइज है जो कि गवर्नमेंट हैज़ वेल हैज़ इंडिविजुअल के द्वारा कंट्रोल, मैनेज और ओन किया जाता है। दोनों ही यहाँ पे मिलकर काम करते हैं, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये तीनों हमारे प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस और जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस क्लियर होंगे। अब ये जो हमारे प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं, प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस यानी ऐसे एंटरप्राइजेस जो कि एक ही इंसान के द्वारा ओन की जाती हो, कंट्रोल की जाती हो और मैनेज की जाती हो, मैंने अभी बताया, ठीक है। तो ये जो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस होती हैं इसी 5 टाइप्स में डिवाइड किया गया है जिसके बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। पहला है हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप, दूसरा है हमारा जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, तीसरा है हमारा पार्टनरशिप, चौथा है हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी और फिफ्थ और फाइनल वन है हमारा कंपनी। हैप्पी?
ठीक है, तो इन सभी के बारे में सबसे पहले हम इन सभी में से पढ़ने वाले हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। और ये जो सोल प्रोप्राइटरशिप है ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो अगर आपको मेरे एक्सप्लेनेशंस अच्छे लगे हों तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड विद इट अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो मेरे इस कोड को यूज़ करके 10% ऑफ ले सकते हो अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पे। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।